Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the orientation class for the paid classes of IGNOU MA Sociology. तो हम लोग जो दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर के जून सेशन के लिए पेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं लाइक दिस इज़ वैलिड फॉर लाइक एग्ज़ाम स्टार्टिक है, करंट तो चीज़ें ऐड नहीं होनी है, तो ये आपका आगे तक के लिए भी वैलिड रहने वाला है. सो ये जो बेसिक ओरिएंटेशन इन सिलेबस पे जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं द वेरी इनिशियल क्लास, दिस विल बी अवेलेबल फ्री ऑन यूट्यूब. ये पर्टिकुलर क्लास यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहने वाली है. एंड रेस्ट फॉर द क्लासेस जो जिस भी स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है, मैंने सबको व्हाट्सएप पे ऐड कर लिया है. आई होप लाइक मैंने सबको ऐड कर लिया है. स्टिल इन केस बाय मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टूडेंट पेंडिंग रह गया हो, देन यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट. तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं विच इज़ कॉमन टू ऑल. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है. सेकेंड ईयर में हमारे पास चॉइस होती है, 6 में से 4 चूज़ करने होते हैं, बट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट इज़ कॉमन टू ऑल. दीज 4 सब्जेक्ट आर कॉमन टू ऑल. ये जो 4 सब्जेक्ट है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपरली बोलने की कोशिश करूँगी सो दैट, क्योंकि देखिए अलग अलग रीजन से बच्चे हैं. फ्यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्यू आर फ्रॉम कश्मीर, फ्यू आर फ्रॉम द अदर पार्ट, मतलब साउथ से है काफ़ी स्टूडेंट. तो डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट हैं, तो सब को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए. सो आई ट्राई टू स्पीक इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर द थिंग्स. सो वी हैव 4 सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर, लाइक इफ यू सी MSO 001, MSO 002, MSO 003 एंड 004. दीज आर द सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के हैं. तो वन बाय वन हम लोग बस देखो, जो वेरी फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं वो डायरेक्टली टॉपिक की नहीं, वो थोड़ा हम लोग सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का, व्हाट वी हैव टू कवर, कितने टॉपिक्स है, कितनी यूनिट्स है, ये बात करने वाले हैं. तो MSO 2 जो सब्जेक्ट है, इसका नाम आप देख रहे हो, दैट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट एज पर सोशोलॉजी परस्पेक्टिव ऑल्सो. प्लस आप कभी आगे भी, जैसे आप नेट का भी एग्जाम देते हो, तो पेपर 1 में थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट आता है. थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन टोटली 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे रिसर्च का भी थोड़ा बहुत पार्ट होता है. बाकी अगर आप कहीं से भी PhD एंट्रेंस देते हो, PhD में अल्टीमेट काम तो रिसर्च ही करनी है, तो PhD एंट्रेंस में रिसर्च का भी काफ़ी हद तक पोर्शन रहता है. लाइक 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली रिसर्च के रहते हैं. वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट हाँ, रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है. एंड सोशोलॉजी में तो ये इंपॉर्टेंट है ही. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव 3 बुक्स ऑफ दिस इन टोटल जो इग्नू से मिलती हैं. मैं इग्नू की बुक्स की बात कर रही हूँ. अभी मैं आप सेपरेट जो भी लोगे, देखो गुली बाबा की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है. नीरज पब्लिकेशन है, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन वगैरह दी होती हैं. समटाइम स्टूडेंट यूज़ करते हैं इन बुक्स को सो दैट चीज़ें समझ में आए. बट बात वही है, पढ़ना इनको भी है, पढ़ना उनको भी है, वो भी नहीं हो पाती है. एग्जाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है हम पे. तो ठीक है, हम समझने की अपने पार्ट पे ट्राई करते हैं. 3 बुक है जैसा कि मैंने आपको बताया. बुक 1 का जो कंटेंट है, अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर एंड टॉपिक. मैं सीधा यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ कि आपका ब्लॉक 1, 2 एंड 3 यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट 11 तक हैं. ब्लॉक 1 में यूनिट 1 to 4 हैं. यूनिट 1 to 4 में आप देखोगे सबसे पहले आपको बताया गया है व्हाट एग्जैक्टली सोशल रिसर्च क्या होता है. ये सब चैप्टर में मैं जो आप लोगों को 20 टॉपिक्स हम लोगों ने बात की है पेड क्लासेस में कवर करने की, आई विल ट्राई मैं हर यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर ले, हर यूनिट से कुछ चीज़ें ले ले, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट एग्जाम में क्या आने वाला है. बट अगेन हम किस प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करें, बिकॉज एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 करने होते हैं, तो आप 5 तो छोड़ ही सकते हो ना क्वेश्चन. तो हमारा अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि हम इन 5 जो टॉपिक्स हैं कवर करने वाले, उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर करें. उसके बाद आपको एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में बताया कि एग्जैक्टली एम्पिरिसिज्म क्या होता है, कौन से थिंकर हैं जो एम्पिरिसिज्म से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें की गई हैं. लॉजिक ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, बिकॉज रिसर्च में अल्टीमेट वर्क इज़ टू बिल्ड अप अ थ्योरी. जितने भी लोग आप सोशोलॉजिस्ट पढ़ते हो, उन्होंने किसी रिस्पेक्टिव फील्ड में, मतलब टॉपिक में, फील्ड तो सोशोलॉजी ही रही होगी उनकी, तो PhD करी सोशोलॉजी के किसी टॉपिक पे, या एंथ्रोपोलॉजी के भी काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने किसी टॉपिक को लेके पिक करा है ना, तो उनकी थ्योरी आज आप पढ़ रहे हो. लाइक कार्ल मार्क्स की एलिनिएशन थ्योरी की आप बात करते हो, आप सोशल एक्शन थ्योरी की बात करते हो, डर्किम की सोसाइट की बात करते हो. तो मतलब मल्टीपल थिंकर्स के बारे में हम मल्टीपल टॉपिक्स एंड थ्योरीज पे बात करते हैं. तो ये थ्योरी फॉर्मुलेट कैसे हुई जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज इनके थ्रू हम काम कर रहे हैं.
ठीक है। तो पैरेटो का 80-20 प्रिंसिपल है। तो ये सब थ्योरी कुछ बेसिक चीज़ों पे इन्होंने कुछ ना कुछ उसकी बैकग्राउंड स्टडी की होगी, सोशल रिसर्च की होगी चीज़ों को, देन उसको टेस्ट करा होगा, देन उसको ऑब्जर्व करा होगा, ये सब चीज़ें करके एक थ्योरी फॉर्मुलेट होती है। तो वही थ्योरी बिल्डिंग क्या चीज़ है उस पर बात करेंगे। एंड देन द फोर्थ यूनिट इज इन दिस ब्लॉक इज थ्योरेटिकल एनालिसिस। ये तो आप सोशल रियलिटी को समझ रहे हो। उसके बाद जो सोशल रिसर्च है उसकी फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड थिंकर्स भी पढ़ेंगे जो आपके एमसीक्यू अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो अदर देन एमए सोशोलॉजी, वहाँ पे भी हेल्प करेगा। सोशल साइंस की फ़िलॉसफी क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट देने वाले जो पर्सन है अगस्त कॉम्ट, हु इज़ ऑल्सो नोन एज अ फाउंडर और द फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिविज्म क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसके, क्या क्रिटिसिज्म है, इस सब पे बात करेंगे। एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स पे तो यूट्यूब पे फ्री वीडियो भी अवेलेबल है। आई ट्राई कि मतलब कि उस वीडियो से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं सेपरेट पेड क्लासेस में इसकी वीडियो दूंगी, वरना हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। पेड क्लासेस में आई विल नॉट रिपीट द टॉपिक दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब फॉर फ्री, वरना अदरवाइज आपका पेड ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर तो, राइट। आई विल ट्राई। देखो ऐसा नहीं है कि जो फ्री वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समटाइम आप देखोगे कई बार बच्चे कहते हैं कि उन्हीं वीडियो में से काफ़ी हद तक पेपर हम लोग कर पाए। बिकॉज देखो पहले तो मैंने जो इनिशियली स्टार्ट करा था मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करके ही वीडियो बना रही थी ना। तो जो वीडियो प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो कोई ये नहीं पूछेगा पेड क्लास वाला कि वो वीडियो देखनी है सिर्फ पेड क्लासेस से हो जाएगा, वो तो देखनी ही देखनी है बिकॉज वो इनिशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो तो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, उनमें से कोई टॉपिक जो वहाँ डिटेल में कवर नहीं होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ होगा या समथिंग लाइक दैट, वो मैं यहाँ कवर कर दूंगी आप लोगों का। देन वी हैव कंपैरेटिव मेथड। अगर आगे कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव में कंपैरेटिव मेथड, कंपैरिजन के बेसिस पे फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, फेमिनिज्म का इवॉल्व किस तरीके से हुआ, क्या क्या फेमिनिस्ट में आइडियोलॉजी आती है, किस तरीके से ये रहा, रेडिकल लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, मार्क्सियन का क्या व्यू पॉइंट है, ये सब अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये सब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे, ये सब इसमें देखेंगे। पार्टिसिपेटरी मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड मतलब यू विल गो टू अ प्लेस, आप उस प्लेस पे रह के पार्टिसिपेट करते हो वहाँ के लोगों के साथ, एंड देन यू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड देन आप अपनी कोई रिसर्च थ्योरी या कुछ भी आप अपना बिल्डअप कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स। इसके बाद हमारी आ जाती है सेकेंड, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स की सेकेंड बुक आ जाती है, जिसमें वी हैव क्वांटिटेटिव एंड सर्वे मेथड। देखिए जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आपको कुछ कुछ टॉपिक पे क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। एंड डेटा कलेक्ट करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे। अब डेटा है तो कुछ फिगर तो होगी ना उसमें, और जहाँ फिगर होती है तो वो क्या चीज़ होती है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आर द थिंग्स दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक टर्म्स। तो न्यूमेरिक टर्म्स में जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं तो वो क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं, आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ये मेथड किस चीज़ के हैं, डेटा कलेक्शन के हैं। तो ये बुक इसी बारे में है, इस बुक में आप देख सकते हैं, बुक 2 में यूनिट 12 से सॉरी गिव मी सम टाइम। या यूनिट 12 से यहाँ पे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें आप रिसर्च के टाइप्स देखेंगे कि रिसर्च कितने टाइप की होती है, दैट आई लेट यू नो। पढ़ेंगे, देखो अभी यहाँ डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ ना, रिसर्च है तो कितने टाइप की रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च के टाइप हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मेथड्स क्या है रिसर्च के, और रिसर्च डिज़ाइन कैसे होती है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट रिसर्च डिज़ाइन। फिर जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो सेंसस सैंपल, 2 मेथड होते हैं उसके मेजर। सेंसस सैंपल आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम कुछ सैंपल ले रहे हैं किसी चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे भी उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या सैम्पलिंग मेथड है। सैंपल साइज आप कैसे डिसाइड करते हो कि कितने लोगों को हम सैंपल में काउंट करें, कितने लोगों का डेटा हम लोग कलेक्ट करें, दिस इज़ द थिंग। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास टॉपिक आता है मीन का, मीडियन का एंड मोड का। व्हाट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, ये चीज़ आती है। देखो प्रैक्टिकल सॉल्व करने को तो एग्जाम में नहीं आएगा, आएगी तो थ्योरी ही आएगी। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इसके प्लस पॉइंट क्या है, इन सब के माइनस पॉइंट क्या है, ये चीज़ आएगी। या हाउ यू कैलकुलेट आ सकता है, तो मैं आप लोगों को फॉर्मूले भी बता दूंगी। बट हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को तो नहीं आ रहा है आप लोगों को, बट स्टिल मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय मीन, व्हाट आर द एडवांटेज, हाउ विल यू कैलकुलेट द मीन,
आप मीन कैलकुलेट कैसे करोगे, तो वो उस केस के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग को बताना पड़ेगा चीज़ें। डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस यानी कि जो हाइपोथेसिस आप सेट करते हो रिसर्च के लिए अपना, उसको आप लोग टेस्ट कैसे करते हो कि वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। क्लियर। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगेन देखो ये थोड़े थोड़े ना स्टैटिस्टिक का पार्ट है। ये जब स्टैट पढ़ते हैं हम किसी फील्ड में तो स्टैटिस्टिक में ये सारे टॉपिक आते हैं, बट ये हम लोग कवर करके चलेंगे। कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, जीरो कोरिलेशन कब कब होता है, रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन के मेथड हैं कैलकुलेशन के, उनके फॉर्मूलेज क्या हैं, तो ये सब दैट विल कवर। कोरिलेशन के बाद यहाँ पे सर्वे रिसर्च आता है कि सर्वे मेथड एग्जैक्टली क्या है, मतलब सर्वे आप किस तरीके से कर रहे हो, उसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं, सर्वे डिज़ाइन किस तरीके से करते हो। समटाइम सर्वे में आप क्वेश्चन यूज़ करते हो पूछने के लिए, सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें MCQ टाइप येस और नो ये होते हैं। तो एक अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। सर्वे इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्वे एग्जीक्यूट और डेटा को एनालाइज कैसे करते हो, तो ये पूरा ब्लॉक सर्वे रिसर्च को लेके है। देन वी हैव द थर्ड बुक ऑफ दिस, जिसमें आप क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हो। प्रीवियसली आपने बात करी क्वांटिटेटिव, जो न्यूमेरिक फॉर्म में कैलकुलेट हो रहा है। अब समटाइम डेटा ऐसे भी तो होते हैं जो नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं हो सकते, कि एक मैनेजर, मैं कह रही हूँ गुड मैनेजर है, तो कितना अच्छा मैनेजर है ये नंबर में कैसे निकालूँ, सैलरी के बेसिस पे देखोगे, काम कब खत्म कर रहा है वो देखोगे, तो दैट इज़ द थिंग। आपने तो गुड मैनेजर बस एक एडजेक्टिव यूज़ कर दिया। एक मैनेजर इफेक्टिव मैनेजर है, एक मैनेजर ऑनेस्ट मैनेजर है, तो ये ऑनेस्टी, इफेक्टिवनेस, ये सब आप डायरेक्टली डेटा फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द न्यूमेरिक टर्म्स, तो वो हो गई क्वालिटेटिव। राइट नाउ हम लोग क्वालिटेटिव को भी तो काउंट करके चलेंगे, क्वालिटेटिव को भी काउंट करके चलेंगे। तो ये जो आपका थर्ड वाला जो इसका बुक है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में है, जिसमें आप फील्ड रिसर्च की बात करते हो। दो यहाँ पे आपको फील्ड रिसर्च की बात की गई है। फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ट्रायंगुलेशन क्या होता है। ट्रायंगल तो आपको पता ही है क्या चीज़ है, तो ये ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट क्या है। वैसे इस पर यूट्यूब पे वीडियो फ्री अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। देन क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, कि किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करते हो, एंड अल्टीमेटली फिर उसको एनालाइज करके राइट अप कैसे करते हो। तो ये तो रिसर्च एंड टेक्निक्स हो गई। फिर डेटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। टैबुलर फॉर्म में बना के आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, एक तो मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ कि देखो टेक्स्ट के थ्रू समझ लो। समटाइम टेबल बना देते हैं हम, टेबल के थ्रू समझना आसान है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाती है, जैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब भी आप बना के चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो कि मैंने ये स्टडी किया और ये मैंने कंक्लूड किया है, मैं इस थ्रू प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये तो आप ये देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट असाइनमेंट, दैट इज़ नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट विल सी दिस। देन हमें SPSS डिटेल में देखेंगे। SPSS की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछ ली जाती है। अच्छा, MCQ वाले, MA में तो यहाँ सोशोलॉजी में नहीं आ रहा है, बट आगे UGC नेट वगैरह में अगर आप देखो, MA एंट्रेंस में देखो, अब MA यहाँ से कर रहे हो तो एंट्रेंस अलग से नहीं दोगे, बट स्टिल ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे गेट सोशोलॉजी अगर दोगे, आई थिंक फैब में फॉर्म आउट होंगे, फिर एग्जाम होगा, या पता नहीं जैन में फॉर्म आउट होंगे तो फैब में एग्जाम होगा, समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस अभी राइट नाउ, बट विल कवर दीज PYQs ऑफ दीज ऑल्सो। जो मैं एक MCQ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की, अराउंड 5000 MCQ सीरीज, जिसमें हम लोग रिटर्न बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के PYQs पे मैं बात करूँगी, और अलग अलग एग्जाम के, लाइक PhD के PYQ लूँगी, MA एंट्रेंस के PYQs मैं आप लोगों के पिक करूँगी। मैं आप लोगों के इसके अलावा PhD तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ले लूँगी, UGC नेट के ले लूँगी, गेट के एग्ज़ाम के ले लूँगी, PGT सोशोलॉजी के ले लूँगी। इन सब के मैं PYQs लेके आपकी सोशोलॉजी के काफ़ी सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ। ठीक है, बात करेंगे उन चीज़ों पे। तो SPSS की बात करनी है, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो टोटल 33 यूनिट्स हैं। अब एक नॉर्मल सा बच्चा जो और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या वर्किंग है और इग्नू से उसने MA फिल कर दी है, तो वो इतना सिलेबस देख के ही घबरा जाएगा कि इस एक सब्जेक्ट की ही 3 बुक हैं, फिर मेरे पास 3 सब्जेक्ट और हैं, तो हाउ टू कवर द थिंग्स। अब देखो, मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो ये एक सब्जेक्ट है और एक फर्स्ट ईयर के 4 हैं, बट अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे सब्जेक्ट कवर करवाऊँगी तो 4 यहाँ पे और 6 वहाँ पे,
देखो 6 आपको नहीं पढ़ने, आपको तो 4 ही पढ़ने हैं, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने कोई सब्जेक्ट लिया हो, किसी ने कोई लिया हो, तो मुझे तो 6 कवर कराने हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट मुझे कवर कराने होंगे। तो अब 10 सब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, आई कैन नॉट लाइक, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी बुक आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ, और एग्जाम तक हो भी नहीं पाती है, मैं कितना भी ट्राई करूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है शुरू की 2 ब्लॉक करके मैं कवर करवा पाऊँ और नीचे के सारे ब्लॉक छूट जाएँ। दैट्स वाई व्हाट आई मतलब लाइक फाइंड की एक बेटर वे है, वो होती है कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक और PYQ कवर करा दूँ, जिसमें काफ़ी हद तक तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जो बच्चा देखना चाहता है वो यूट्यूब से देख ही सकता है। बाकी इन पेड क्लासेस के थ्रू मैं आप लोगों को पेड क्लासेस के थ्रू भी कुछ और टॉपिक्स एक्स्ट्रा और करवा रही हूँ जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल हैं। तो एक अच्छा खासा मतलब 30, 35, 40 क्वेश्चंस अगर यूट्यूब और पेड क्लासेस के मिला के आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो यार फिर 10 में से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि 5 ही अटेम्प्ट करने हैं अल्टीमेटली। तो इन 10 में से चांसेस होते हैं किसी किसी को 7-7, 8-8 भी आते हुए होते हैं। जो पिछली बार बच्चों ने दिया है तो कई बार 7-8 क्वेश्चंस भी आते हुए मिल गए हैं एग्जाम में डायरेक्टली, और आपको अल्टीमेटली फिर 5 पिक करके जो बेस्ट आपको आते होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने MSO 2 का कवर करा। इसी तरीके से आई लाइक इंट्रोड्यूस यू विद द सिलेबस ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर. Just give me some time and then we'll start with the classes also. That's all for this video. Thank you for watching.